सोना के लोग बड़े ही खुशमिजाज लोग हैं, बड़े ही स्पष्ट लोग हैं। उनके साथ बड़ा अच्छा मेरा सहयोग रहा उनका, और पिछले 1 साल में मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा। जल भराव की समस्या हमारी सोहना में है और एनक्रोचमेंट की समस्या है, जो कि मुझे काफी लोगों ने बताया यहाँ पे, तो उस क्षेत्र में मैं कार्य करने के लिए अग्रसर रहूंगा। सोना एसडीएम आईएएस प्रदीप सिंह को पदोन्नत करने के बाद उनका तबादला एडीसी के पद पर नुह मेवात कर दिया गया है, जिन्होंने करीब 1 साल तक अपने कार्यकाल के दौरान सोहना के अंदर उन कई मुख्य समस्याओं को गंभीरता से ही नहीं लिया, बल्कि उनके स्थायी समाधान के लिए काम करते हुए नई परियोजनाएं भी बनाई ताकि उनका स्थायी समाधान हो सके और आगे से सोहना वासियों को इन समस्याओं का सामना न करना पड़े, जिनका रूट मैप तैयार किया जा चुका है और उन परियोजनाओं पर तेजी से काम भी चल रहा है। सोना एसडीएम के ट्रांसफर होने से जहां इलाका वासियों में विकास की गति रुकने का भय सता रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रमोशन की खुशी भी थी, जिसे लेकर सोना मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों ने एसडीएम साहब को पुष्पगुच्छ देकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए विदाई समारोह का आयोजन किया। देखिए, सोना के लिए बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं थी जो हमने सोच के चले थे हम कि सोना में ये कार्य किए जाने चाहिए। बहुत सारी परियोजनाएं हमने सिरे चढ़ाई हैं जो कि चल रही हैं, जिससे सोना के लोगों को, आम लोगों को उसका बड़ा फायदा होगा। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने शुरू कर रखी हैं, जो कि आगे आपके आने वाले जो एसडीएम साहब हैं, वो उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो इन चीज़ों को पूरा कराएं। आप लोगों के सहयोग से वो चीज़ें जरूर पूरी होंगी। इसमें कुछ जो मुख्य परियोजनाएं हैं, उसमें एक सोना के लिए जो मास्टर ड्रेनेज का जो हमारा प्रोग्राम था, वो एक अंडर पाइपलाइन है। दूसरी चीज़, सोना में जो अतिक्रमण की समस्या है, जो मेन रोड पे लोगों की अतिक्रमण की जो समस्या हो रखी है, वो एक बड़ी परियोजना है जो कि पाइपलाइन में, जिसकी एक पूरी हमने खाका तैयार कर लिया। आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा नई वोट बनाने के लिए जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक जहां हरियाणा के गुरुग्राम जिले को प्रथम स्थान मिला था, वहीं दूसरी तरफ सब डिवीजन लेवल पर सोहना को हरियाणा को दूसरा स्थान मिला था, जिसे लेकर मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र जिले में आयोजित किए गए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आईएएस प्रदीप सिंह को सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां मतदाताओं को नए वोट बनवाने के लिए जागरूक करने के लिए अभियान चलाने वाली टीम के सदस्यों को सम्मानित किया गया, वहीं दूसरी तरफ सोहना गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री एवं सिरसा से मौजूदा विधायक गोपाल कांडा द्वारा सोना एसडीएम प्रदीप सिंह को भी उनके सराहनीय कार्य के लिए शॉल उठाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है सोना में, वो यहाँ के आसपास जो सौंदर्यकरण है और जो कूड़ा कचरे का जो निपटान है, उससे संबंधित एक परियोजना थी। वो भी आप लोगों के सहयोग से, जो आगे आने वाले प्रशासन आप लोगों की मदद से इन सारी परियोजनाओं को सिरे चढ़ाएगा और आम लोगों को इसका फायदा पहुंचाएगा। सोना के लोग बड़े ही खुशमिजाज लोग हैं, बड़े ही स्पष्ट लोग हैं। उनके साथ बड़ा अच्छा मेरा सहयोग रहा उनका, और पिछले 1 साल में मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा। सोना के लोगों का मैं हमेशा ही आभारी रहूँगा कि उन्होंने मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी, जो हमारी एसडीएम पोस्टिंग रहती है, उसमें उन लोगों के साथ मिलके मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने प्रशासनिक तौर पे भी सीखी, पर्सनल लेवल पे भी सीखी, और उन लोगों का जो शुरू में जो सहयोग रहता है, वो हमेशा फिर आपको ताउम्र याद रहता है। तो ये सोना के लोगों का मेरे ऊपर हमेशा ही ऋण रहेगा। फिलहाल सोना एसडीएम पद का कार्यभार आईएएस सोनू भट्ट ने संभाल लिया है। अब इनके कंधों पर ही सोहना का विकास करने से लेकर हर उस सोहनावासी की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी है जो किसी न किसी समस्या से पीड़ित है। हालांकि जब हमारी टीम ने एसडीएम साहब से बात की तो उनका कहना था कि सोना में जल भराव की समस्या व बढ़ते अतिक्रमण का खात्मा करने के लिए अपनी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा उनकी कोशिश रहेगी कि किसी जनमानस को किसी प्रकार की कोई समस्या उनके कार्यकाल के दौरान ना हो। जी, मेरी प्राथमिकता जो मुझे यहाँ के आम जन से प्राप्त हुई है, जैसे जल भराव की समस्या हमारे सोहना में है और एनक्रोचमेंट की समस्या है, जो कि मुझे काफी लोगों ने बताया यहाँ पे, तो उस क्षेत्र में मैं कार्य करने के लिए अग्रसर रहूंगा। और इसके अलावा जो भी आम जन समस्या मेरे पास लाएंगे, उनको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बता दें कि सोना वासियों का ये दुर्भाग्य रहा है कि जब से सोहना विधानसभा का परिसीमन हुआ, तभी से इस विधानसभा में विधायक बाहरी उम्मीदवार बनता रहा है, जिससे इस विधानसभा के अंदर विकास को गति नहीं मिल सकी और विधायक इस विधानसभा को दोनों हाथों से लूटने का काम करते रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोगों की नजर ऐसे दबंग अधिकारी की राह तराशती रहती है जो नेताओं के चंगुल में ना फंस सके और विधानसभा का विकास कर सके।
लेकिन फिलहाल देखना इस बात का होगा कि चुनावी समय नजदीक है और अब की बार सोहना की जनता किस उम्मीदवार के हाथ विधानसभा की कमान सौंपती है ताकि विधानसभा का विकास हो सके। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।